सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने पकड़ा है राष्ट्रीय दिवस के ऊपर ऐसे जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में कुछ तारीखें ऐसे हैं जहां पर हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, किसी उद्देश्य से हम वहाँ राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम देख लेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रीय दिवस की, वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। याद में रखें, 15 अगस्त वो तारीख है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सो याद में रख ले, तारीख याद में रखते हुए चलना है ताकि पेपर में सही आंसर दे सकूं। अगला सवाल है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है गवर्नमेंट के एग्जाम में। सो याद में अच्छी तरह से रख लेना है तारीखों को। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सो याद में रखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी के दिन। अगला सवाल, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के तारीखें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो जवाब है 14 सितंबर और 14 सितंबर। याद रखेगा, 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर के दिन। अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका जवाब है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस हम मनाते हैं हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, एकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसकी आंसर है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन, इनकी जयंती आती है। और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो उनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी के दिन। अगला सवाल, युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 13 जनवरी। 13 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता है। और उन्हीं की जयंती के अवसर पर 13 जनवरी को हर साल युवा दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। और एक शहीद दिवस है गाइस, और वो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। और क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई थी, और उन्हीं के शहीद के को मनाने के लिए हम 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतदाता दिवस काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका जवाब है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम हर साल मतदाता दिवस मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले तारीख, हर तारीख याद में रखते हुए हमें चलना होगा। अगला सवाल, खेल दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका जवाब है 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम हर साल खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, उनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त के दिन। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम हर साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सो जवाब है
2 दिसंबर के दिन हम हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, याद में रखना है। अगला सवाल, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस मनाते हैं, याद में रख लिए, किसान दिवस मनाते हैं हम 23 दिसंबर हर साल। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, यानी डॉक्टर डे, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम हर साल चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के दिन हम हर साल नौसेना दिवस मनाते हैं, याद में रख ले, नौसेना दिवस है 4 दिसंबर। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम हर साल प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर के दिन हम हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस हम हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जवाब है 14 नवंबर। 14 नवंबर के दिन हम हर साल डायबिटीज दिवस मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है, यानी बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 14 नवंबर। 14 नवंबर के दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, उनकी जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम 14 नवंबर को हर साल बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। 21 मई को हम हर साल आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हैं। याद में रख ले तारीख 21 मई। तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? उसका जवाब है 31 मई। 31 मई को हर साल तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर के दिन हम हर साल ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। अगला सवाल, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हमें कारगिल में विजय प्राप्त हुई थी 26 जुलाई को। इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन। अगला सवाल, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर के दिन हम हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 12 नवंबर। 12 नवंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के दिन हम हर साल लोक सेवा दिवस मनाते हैं। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 4 मार्च। 4 मार्च को हम हर साल सुरक्षा दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के दिन हम हर साल उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? उसका जवाब है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम हर साल बालिका दिवस मनाते हैं। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को हम हर साल नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। पत्रकारिता दिवस यानी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? उसका जवाब है 17 नवंबर। 17 नवंबर के दिन हम हर साल पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। सो गाइज, आज हमने ऐसे सभी राष्ट्रीय दिवस देख लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जी के, वो भी भारत के त्योहार पर, यानी भारत में जो मेन त्योहार है, कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, ये सभी पे जी के पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आज मैंने ऐसे 30 क्वेश्चन पकड़े हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम अच्छे से
से करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, अगर पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबा दे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे भारत के त्यौहार पर टॉप 30 जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि रेलवे में 2 बार, एसएससी में और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो चांस है कि ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये मेन प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। असम राज्य, बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल है, पोंगल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु, पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। सो राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल है, संगाई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर का जो है वो मेन है त्यौहार है संगाई। संगाई नाम का जो त्यौहार है वो मणिपुर का मेन है, प्रमुख है। अगला सवाल है, वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब, वैशाखी जो है वो पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पंजाब राज्य का जो है वो प्रमुख त्यौहार है। सो राइट आंसर इज पंजाब वैसाखी। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? क्वेश्चन रिपीट है, यूपी पुलिस के एग्जाम में ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। अगला सवाल, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट पूछा जा चुका है कि गुड़ी यानी कि गुड़ी पाड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुड़ी पाड़वा को एक मराठी नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ से शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वे की, कि ये नव वर्ष की शुरुआत है। सो गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला सवाल है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। लठमार होली जो है वो मथुरा में खेली जाती है। लठमार होली मथुरा में खेली जाती है, याद रखे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरी में। पुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। राइट आंसर इज पुरी। सो गाइज, सभी क्वेश्चंस को गाइज अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो सकते हैं। सो अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार यूपीएससी में और एक बार रेलवे में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है, याद रखें। अगला सवाल है, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में 2 बार आया हुआ है ये पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी। नवरोज त्यौहार जो है वो पारसी समुदाय से संबंधित है, क्योंकि नवरोज का मतलब होता है न्यू ईयर, नया साल। सो नवरोज का त्यौहार जो है वो पारसियों के लिए नया साल का त्यौहार होता है। अगला सवाल है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। छठ पर्व पर, छठ पूजा में सूर्य देवता को पूजा की जाती है। अगला सवाल है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है
यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका गाइस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में मनाया जाता है। अगला सवाल, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पारसी नववर्ष क्या कहलाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवरोज। ऑप्शन नंबर बी है नवरोज कहलाता है। पारसी नववर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। नवरोज को ही कहते हैं ही न्यू ईयर। अगला सवाल है, ईसा मसीहा के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो ईसा मसीहा के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है जो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है, ईसा मसीहा को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, ईसा मसीहा को गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था, यानी जिस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था, तो उस दिन गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, दुर्गा पूजा त्यौहार कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विन मास में। अश्विन मास में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। अश्विन मास में, अश्विन मास में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है बिहार के एग्जाम में आया था ये, और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। उज्जैन, राइट आंसर इज उज्जैन। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। सो राइट आंसर इज उज्जैन। अगला सवाल है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में होता है? क्वेश्चन रिपीट है दो बार कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष। 12 वर्ष, हर 12 वर्ष के अंतराल में, यानी 12 वर्ष का जो इंटरवल है उसमें महाकुंभ मेला लगता है। सो राइट आंसर इज 12 वर्ष। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। महाकुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? क्वेश्चन ये आया हुआ है रेलवे में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर। नवंबर के महीने में पुष्कर मेला लगता है, नवंबर के महीने में। सो राइट आंसर इज नवंबर। अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन में दिए गए में से पुष्कर मेला कहाँ लगता है? वैसे तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, राज्य में, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें से लगता है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में लगता है, जो कि राजस्थान में है। सो पुष्कर मेला इज अजमेर। अगला सवाल है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में भी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। ऑप्शन नंबर मथुरा में कंस मेला लगता है, मथुरा में। इज राइट आंसर इज मथुरा। अगला सवाल है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर में, राइट आंसर इज जयपुर। अगला सवाल है, जलीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। जलीकट्टू का जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हरेला क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में कि हरेला क्या है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरेला एक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ये है कि हरेला एक त्यौहार है। अगला सवाल है,
पतिथि किसका त्योहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि पतिथि किसका त्योहार है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसी। पतिथि जो है वो पारसी लोगों का प्रमुख त्योहार है। सो राइट आंसर इज पारसी, पतिथि। अगला सवाल, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसियों से, क्योंकि नवरोज का जो त्योहार है वो पारसियों का न्यू ईयर का त्योहार है और ये जो मुगलों ने नवरोज का जो त्योहार लिया वो पारसियों से लिया था। सो राइट आंसर इज पारसियों से नवरोज का त्योहार लिया है मुगलों ने। अगला सवाल, डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? डांडिया का जो एक उत्सव है, एक जो त्योहार है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, डांडिया का जो प्रमुख त्योहार ये है वो गुजरात में मनाया जाता है, डांडिया। अगला सवाल, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो लाई हरोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। लाई हरोबा जो है उत्सव केरल में मनाया जाता है। सो गाइज, क्वेश्चन आंसर अच्छी तो सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे 30 जीके की, जो कि भारतीय भाषाओं पे आधारित है। सो गाइस, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाएं। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख ले। अगला सवाल है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिन्नी तिब्बती। चिन्नी तिब्बती जो है वो सबसे कम बोला जाने वाला भाषा है। सो राइट आंसर इज चिन्नी तिब्बती। अगला सवाल, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषाद। उन्हें निषाद कहा जाता है। अगला सवाल है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु भाषा। अगला सवाल, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। सो संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है वो सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी भारत की राजभाषा कौन सी है संविधान के अनुसार? सो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है हिंदी भाषा। अगला सवाल है, भारत के संबंध में हिंदी को क्या कहा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजभाषा। ऑप्शन नंबर सी है राजभाषा। भाषा के संबंध में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। सो राइट आंसर इज राजभाषा। अगला सवाल है, मुगल काल में किस भाषा को रेस्तरां कहा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू भाषा। उर्दू भाषा को मुगल काल में रेस्तरां कहा गया है। रेस्तरां कहा गया है। अगला सवाल, दक्षिण
दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भाषा की प्राचीन भाषा कौन सी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। तमिल भाषा दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल भाषा। सो राइट आंसर इज तमिल। अगला सवाल है, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश का एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी वहाँ की जो मेजोरिटी है वो अंग्रेजी भाषा बोलती है, इसलिए वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की कौन सी भाषा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहुल। ऑप्शन नंबर डी है माहुल। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहुल। अगला सवाल, भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का जो राज्य है वहाँ की भाषा है कोंकणी भाषा। सो राइट आंसर इज कोंकणी। अगला सवाल है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम। मलयालम भाषा जो है वो केरल की राजकीय भाषा है। राइट आंसर इज मलयालम। अगला सवाल, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो है वो नागालैंड की राजकीय भाषा है। सो याद रखिए। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तेलुगु भाषा राजकीय भाषा है। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा। मराठी भाषा जो है वो भारतीय भाषा में द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। अगला सवाल हो जाएगा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2 बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। ऑप्शन नंबर डी है मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? सो ये पूछा गया था एसएससी में 2 बार क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। अगला सवाल, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है रेलवे में 2 बार क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी है बांग्ला। बांग्ला जो भाषा है वो हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। अगला सवाल, कौन सी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी। ऑप्शन नंबर बी है खासी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है। अगला सवाल, कौन सी भाषा देव भाषा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा है। राइट आंसर इज संस्कृत। अगला सवाल, चोल शासकों की कौन सी भाषा थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चोल शासकों की भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा। तमिल भाषा जो है वो चोल शासकों की भाषा थी। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है वो तीसरे नंबर की भाषा है जो सर्वाधिक तौर पे बोली जाती है। पहली हिंदी है, दूसरी बांग्ला है और फिर तीसरी है तेलुगु। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसने
किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। अगला सवाल है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है बांग्ला। बांग्ला जो है वो त्रिपुरा की राजभाषा है, बांग्ला। सो याद रखें, बांग्ला। अगला सवाल है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम जो है वो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, मलयालम। अगला सवाल, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा जो है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, कोंकणी भाषा। अगला सवाल, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना है? यानी हिंदी बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35%। 35% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में। अगला सवाल, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया था रेलवे में, हाल ही में आया था ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिया। ओडिया भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में